मुझे नहीं पता था मेरे पति के जन्मदिन पर यह कौन लड़की आई जो इतना महंगा गिफ्ट लेकर आई। मैंने अपने पति से पूछा, यह कौन है? तो मेरे पति ने बात को टालते हुए कहा, यह कोई नहीं, मेरे स्टाफ मेंबर हैं। मैं आज बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और अपने पति के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर के आई थी। लेकिन मेरे पति ने ना मेरी तारीफ़ की और ना ही मेरे गिफ्ट की। बस वह उस लड़की को ही बार बार देखी जा रहे थे और उससे ही खाने पीने के लिए पूछ रहे थे। मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि घर में सारे मेहमान आए हुए थे। ऐसे में अगर मैं कुछ बोलती तो सबका मूड खराब हो जाता और लोग पता नहीं क्या क्या सोचते। घर की इज्जत की वजह से मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन उस लड़की को यहाँ हाव भाव मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। वह मेरे पति के साथ ऐसे चिपक रही थी जैसे वह मेरे पति को बहुत अच्छे से और बहुत नज़दीक से जानती हो। पूरी पार्टी में मेरी नज़र मेरे पति और उस लड़की पर ही थी। मैं घर और मेहमानों को थोड़ा सा देखने लगी कि इतने में वह लड़की और मेरे पति कहीं गायब हो गए। मेरा दिल बेचैन होने लगा, एक घबराहट सी होने लगी। मैं तुरंत ऊपर की तरफ गई। ऊपर कमरे बने हुए थे कि अचानक एक कमरे से निकलते हुए मैंने अपने पति और उस लड़की को देखा। मैंने अपने पति से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और नीचे सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा, कुछ नहीं, मैं इनको अपना घर दिखा रहा था। लेकिन मेरे पति की शर्ट पे लगे हुए लिपस्टिक के निशान कुछ और ही बता रहे थे। शायद मेरे पति ने उसे लिपस्टिक को साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन वह अच्छे से साफ़ नहीं हुई। मेरे दिमाग की घंटी बजने लगी थी और मुझे इन दोनों पर शक हो रहा था। तभी इनके ऑफिस में काम करने वाला एक कर्मी भी वहाँ पार्टी में आया हुआ था, जो मुझे अपनी बहन की तरह मानता था और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार था उसका। मैंने उससे पूछा, मोहन, यह लड़की कौन है? तो उसने कहा, दीदी, यह सर की नई सेक्रेटरी है। आजकल ये सर के साथ बहुत ज़्यादा चिपकती रहती है। ऑफिस में भी काफ़ी टाइम सर इसी के साथ अब रहते हैं। कई बार मैंने इनको सर के साथ बाहर रेस्टोरेंट में भी देखा है। आप मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरे दिल की धड़कनें भी बहुत तेज़ होती जा रही थी। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और मैं यह नहीं सोच पा रही थी इस वक्त मैं क्या करूं। मन कर रहा था ज़ोर से चिल्लाऊं और पूछूं जाकर, यह लड़की कौन है? लेकिन घर में इतनी खुशी का माहौल और मेहमानों को देखकर मैं फिर चुप हो गई। सारे मेहमान जब चले गए तब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मुझे सच सच बताओ, वह लड़की कौन है? तो फिर से मेरे पति ने बात को टाल दिया, कोई नहीं कहा तो वह मेरे स्टाफ मेंबर थी। फिर मैंने पूछा कि वह आपके साथ ऊपर क्या कर रही थी? मेरे पति ने फिर से झूठ बोला, कहने लगे, बताया तो था मैंने, उसको मैं घर दिखा रहा था। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया और मेरे हाथ में टीवी का रिमोट होता है, जिसको मैं फेंकते हुए बहुत तेज़ चिल्लाकर बोलती हूँ, तो आपकी शर्ट पर वह लिपस्टिक के निशान कैसे थे? घर दिखाने में शर्ट पर लिपस्टिक के निशान नहीं लगते। उस वक्त गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा, आप सच क्यों नहीं बोलते कि वह आपकी नई सेक्रेटरी है और आप उसके साथ में रंगरलियाँ मनाते हो? वह ऑफिस का काम कम करती है और आपका काम ज़्यादा करती है। आप यह क्यों नहीं कहते, रोज़ रात को खाना आप उसके साथ खाकर आते हो? आप यह क्यों नहीं कहते, हर संडे को आपका प्रोग्राम बनता है, वहाँ आप दोनों साथ में घूमने जाते हो? मुझे बेवकूफ़ बना करके उसके साथ में रंगरलियाँ मनाते हो, सिर्फ़ इसलिए कि मैं आप पर भरोसा करती हूँ और मेरे भरोसे का मुझे यह सिला मिला। आपकी हर झूठ को मैं सच मानती हूँ। आपके ऊपर मैंने कभी कोई शक नहीं किया, इस चीज़ का सिला मुझे मिलता है। मुझे इतना गुस्से में देखकर मेरे पति मुझे समझाने की बजाय मुझ पर बरसना शुरू कर दिए। तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारे पागलपन का कोई इलाज नहीं है। तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे जीने दो। मैं अपने गम को आंसुओं के घूँट में पी गई। मेरी सही गलत बात का जवाब देने वाला कोई नहीं, मेरी मन की सुनने वाला कोई नहीं और मेरे कोने में बैठकर बहुत देर तक रोती रही।